भक्ति भजनों पर झूमे ग्रामीण। कड़ेचौका गुड़ा में जय अम्बे मां मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत रात्रि जागरण और भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें मारवाड़ के प्रसिद्ध गायक कलाकार महेंद्र सिंह राठौड़ और स्थानीय कलाकार गिरिराज पालीवाल रामकृष्ण साउंड द्वारा गणपति वंदना से भजनों की शुरुआत की। इसके बाद गायक कलाकार महेंद्र सिंह ने शेर की सवारी करने वेगी आवजे मां जगदम्बे, मेहंदी माताजी के मन भाई रे, शरणे आया मां जगदम्बे सरीके भजनों की एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुतियां देकर पंडाल में बैठे लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं भजन संध्या में 81 किलो सांकल के साथ भैरू जी की झांकी प्रस्तुत की गई, साथ ही शेर की सवारी मां जगदम्बे की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान रात्रि जागरण में मां अम्बे को विशेष श्रृंगार कराया गया। कार्यक्रम में सूरज कुंड के महंत अवधेशानंद कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तगणों ने उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान भजन संध्या में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। मोलेला में 10 दिवसीय शिविर में 51 बटुक सीख रहे वैदिक ज्ञान। ब्रह्म ऋषि गुरुकुल आश्रम जरगावड़ मोलेला में चल रहे वैदिक शिविर में बटुकों ने पूजा पाठ कर्म सीखा। शिविर के संस्थापक ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि 10 दिवसीय शिविर में 51 बटुक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिविर में वैदिक संस्कार, शिक्षा, ज्योतिष, पूजा पाठ सहित दैनिक क्रिया के बारे में शिक्षा दी जा रही है। शिविर का मदन देव ने अवलोकन किया। पालीवाल ने कहा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को संस्कार शिक्षा लेनी चाहिए। विशेष तौर से ब्राह्मण समाज के बटुकों को इस शिविर में भाग लेना चाहिए। इस दौरान आगंतुक अतिथियों का संजय पुरोहित व उमेश दवे ने माला पहनाकर स्वागत किया। शिविर 16 जून तक चलेगा। शिविर में भाग ले रहे बटुकों को वैदिक शिक्षण, संस्कार का, पूजा पाठ सहित दैनिक क्रिया के बारे में बताया जा रहा है। प्रशासन गांवों के संग शिविर संपन्न। ग्राम पंचायत कुंवारिया के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर लगा, जिसमें राजस्व विभाग ने 63 नामांतरण, 2 सहमति विभाजन, 3 रिकॉर्ड शुद्धिकरण किया। पंचायती राज विभाग ने 29 पट्टे जारी किए। वहीं प्रधानमंत्री आवास की तृतीय किस्त 35 में से 18 जारी की गई। मनी ऑर्डर पेंशन 13, हेल्थ पेंशन 1, रिटर्न पेंशन 12 के आवेदन निरस्त किए एवं राशन कार्ड 6 प्रिंट किए। चिकित्सा विभाग ने 29 लोगों की जाँच की गई। वहीं आयुर्वेद विभाग ने 45 लोगों को औषधि वितरण की। कृषि विभाग ने 35 के मृदा कार्ड जारी किए। वहीं बिजली विभाग ने 3 मीटर वितरित किए एवं 2 प्रार्थियों का शिकायत का निवारण किया। इस दौरान रोडवेज ने 2 व्यक्ति के पास जारी किए। शिविर में एसडीएम दिनेश राय सापेला, तहसीलदार हिम्मत सिंह राव, कुंवारिया सरपंच ललित श्रीमाली, फियावड़ी सरपंच सुरेश जाट, नायब तहसीलदार ललित यादव, सीताराम खटीक, राजस्व निरीक्षक अनिल यादव आदि मौजूद थे। विप्र के राष्ट्रीय सचिव प्रमोद पालीवाल का जन्मदिन मनाया। विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय सचिव एवं युवा उद्योगपति समाज सेवी प्रमोद पालीवाल का जन्मदिन प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में बड़ी धूमधाम से मनाया। प्रवक्ता गौरव पालीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय सचिव ने राजभोग के दर्शन किए। इसके पश्चात द्वारकाधीश मंदिर के अधिकारी विनीत सनाडे ने मंदिर परंपरा अनुसार उपरना व प्रसाद देकर पालीवाल का समाधान किया। इस दौरान विप्र फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत पालीवाल, प्रदेश महामंत्री एवं राजसमंद युवा जिलाध्यक्ष शांतिलाल पालीवाल, राजीव पालीवाल, राजू भाई, शीतल पालीवाल, प्रणय पुरोहित, फुलेश भार्गव, कैलाश पुरोहित, गर्वित पालीवाल, संस्कार पालीवाल, रितेश सनाड्य, दीपेश सनाड्य, मुकुंद पालीवाल, पिंटू पालीवाल, लोकेश पालीवाल और जसराज पालीवाल, शिव पालीवाल, गोविंद जोशी, मनोहर व्यास, गजेंद्र पालीवाल सहित विप्र के कार्यकर्तागण मौजूद थे। इस दौरान विप्र के कार्यकर्ताओं ने उपरना एवं इकलाई पहनाकर जन्मदिन की बधाई दी।
ब्यूटिशियन की कला सीखकर हुनर निखारने के साथ व्यवसाय भी कर सकेगी बालिकाएं। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरोली में संचालित 40 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर में ब्यूटिशियन की कलाओं की प्रतियोगिता हुई। जिला संगठन आयुक्त छैल बिहारी शर्मा ने बताया कि ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर में संभागियों के मध्य कला का मूल्यांकन करने के दृष्टिकोण से आपस में कंपटीशन कराया गया, जिसमें बालिकाओं के साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर संचालक धर्मेंद्र गुजर ने बताया कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संघ के शिविर में ब्यूटिशियन कक्षा में हेयर स्टाइल, फेशियल, सीटीएम, ब्लीच, थ्रेडिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर आदि कलाओं की प्रतियोगिता हुई। पेडिक्योर में अंशुल राज सोलंकी, मैनिक्योर में भूमिका प्रजापत, थ्रेडिंग में सीमा कुमावत, फेशियल में भावना सरगरा, हेयर स्टाइल में तारा सरगरा, ब्लीच में अनम डायर, सीटीएम में शाहीना परवीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिविर में बालिकाएं उत्साह से भाग ले रही हैं। नवनिर्मित सड़क से नहीं हटाए बिजली के पोल, हादसे का खतरा। गजपुर से सायों का खेड़ा तक नवनिर्मित सड़क पर ठेकेदार ने सड़क पर बिजली के पोल को नहीं हटाए, इस कारण हरदम हादसे का खतरा बना हुआ है। गजपुर से सायों का खेड़ा तक नवनिर्मित सड़क अभी हाल ही में बनी है। यह सड़क लंबे समय से खस्ता हाल थी तो लोग काफ़ी परेशान थे। अब जब सड़क नवनिर्मित डामरीकरण हो चुकी हैं तो अब विडंबना यह है कि इस सड़क पर ठेकेदार द्वारा बिजली के पोल नहीं हटाए हैं। अब हरदम यहां पर हादसे का खतरा बना हुआ है। गजपुर से सायों का खेड़ा तक छतराजी का कूड़ा, कोयल और जिदरिया, यहां पर 3 मोड़ काफ़ी विकट है। यहां पर ये विद्युत पोल लगे हुए हैं। इस मोड़ में आने वाले वाहनों को खंभा नहीं दिखाई देगा। ऐसे में ओवरटेक करते समय इससे टकराकर वे हादसे का शिकार हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस संबंध में उन्होंने विभाग को भी कई बार अवगत कराया, लेकिन विद्युत पोल नहीं हटाए गए हैं। अगर समय रहते नहीं हटाया तो बड़ा हादसा भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो सड़क पास हुई है गजपुर से सायों तक, इसमें काफ़ी कमी है और एक कमी चल रही है। बिजली के खंभों की जो रोड के बिल्कुल बीचों बीच और आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हो, उससे पहले इस पोल को हटा जाए। यदि कोई बड़ा हादसा होता है इसका थंबो रोड रे बस में आई रहो, काले भी मनक 2 टकरा था, मरता मरता रह गया। 11,000 लैंड जा रही था। प्रदेश में जहरीली खेती से विचेले हुए हर घर के रसोई घर सामोता। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, सतत विकास, खाद्य प्रदूषण की रोकथाम और प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से समय समय पर लोगों को जागरूक किया जाता है। WHO द्वारा लॉन्च इस कैंपेन के तहत खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना है जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना है कि हर व्यक्ति को भरपूर मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके। आइए अब जानते हैं शिक्षाविद कैलाश सामोता से कि वे इस संबंध में क्या कहते हैं। वर्ष 2022 की थीम भी WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य रखा है। हालांकि ये थीम पढ़ने और देखने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस थीम को तय करने वाले जिम्मेदार देश और उन देशों और राज्यों के शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग आज मानव स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस कदर हर घर का रसोई घर जहरीला हुआ है, विषैला हुआ है और उसके जो पार्श्व प्रभाव हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, हर घर के हर व्यक्ति में देखने को मिल रहे हैं। इन मिलावटी और जहरीले खाद्य पदार्थों और जहरीली खेती से मृदा, वायु और जल सभी प्रदूषित हुए हैं और मानव स्वास्थ्य का तन, मन और जीवन पूरा खतरे में पड़ गया है। लेकिन फिर भी ये मुनाफाखोर लोग, लालची लोग, विप्रवृत्ति के ड्रग्स उद्योग से जुड़े लोग, कृषि में खतरनाक रसायन और उर्वरक तैयार करने वाले माफिया, उनका बेचान करने वाले व्यापारी तथा इनको सही करने का लालच देने वाले, गारंटी लेने वाले झोला छाप, विदेशों से डिग्री प्राप्त, बेतहाशा पनप रहे डॉक्टर्स की टीम और प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन बेगुनाह बचपन और बुढ़ापे हर आयु वर्ग के लोगों को लूटने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। जेनरिक दवाइयाँ जो बहुत कम लागत पे तैयार होती हैं उनको औने पौने भावों में बेच रहे हैं। आज
इन मिलावटी और जहरीले खाद्यान्नों की वजह से, असुरक्षित खाद्यान्नों की वजह से, रसोई के जहरीले होने की वजह से मानव का प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों में कैंसर, शुगर जैसी बीमारियां देखने को मिल रही हैं। हर घर के फ्रिज में अथवा जहां पानी का परंडा होता था वहाँ दवाइयों के थैले टके हुए नज़र आते हैं। हर व्यक्ति को किसी न किसी के शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी लिए वो घूम रहा है।